तो उसके लिए हमें पूर्ण तृप्ति मिलेगी, उसके लिए एक गहरी प्यास चाहिए सत्य के प्रति, जो महर्षि दयानंद के अंदर थी। उन्होंने किसी भी मूल्य पर सांसारिक किसी भी प्रलोभन से कोई भी समझौता नहीं किया था। आप उपनिषद उठा करके कभी देखेंगे या कभी कहीं पर कोई प्रवचन सुनेंगे तो आप एक व्यक्ति का नाम सुनेंगे। उस व्यक्ति का नाम है नचिकेता। सुना है? नचिकेता। मुक्ति किसकी होती है? महर्षि दयानंद जैसे लोगों की होती है। मुक्ति किसकी होती है? नचिकेता जैसे लोगों की होती है ना। मुक्ति हमारे जैसे लोगों की कतई नहीं होती है, क्योंकि जो यहीं तृप्त है, इतने में ही खुश है, तो भगवान कहता है तो इतने में ही खुश रहे, इतना तुझे चाहिए उतना दे दिया। हमें जो चाहिए भगवान हमें उतना देता है हमारे पुरुषार्थ के द्वारा। हमारा पुरुषार्थ केवल इसी के लिए है। हमारे जो कर्म हैं वो संसार की प्राप्ति के लिए हैं या परमात्मा की प्राप्ति के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हवन करने से संसार की कामनाएं पूरी होती हैं या परमात्मा मिलने की कामना पूरी होती है? हवन कर रहे हैं, उससे परमात्मा मिलता है या संसार? संसार मिलता है। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। हमारी क्या कामना है? वयम श्याम पतयो रईणाम। हम किसके स्वामी होवे? धन और ऐश्वर्य के, है ना। तो हमें क्या चाहिए? यज्ञ से क्या चाहिए? हमें ऐश्वर्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? धन चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। स्वर्ग कामो यजेत। तो यज्ञ कौन करे? जिसकी स्वर्ग की कामना है। तो जो स्वर्ग है वो संसार, वो परमात्मा है या संसार है? स्वर्ग है वो संसार का हिस्सा है या परमात्मा का हिस्सा है? संसार का है। तो हमने यज्ञ किसके लिए किया? संसार के लिए। तो हमारी जो कामना थी, हमें मिला क्या? संसार। तो ये तो कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ी है, ये तो संसार में सुखों की प्राप्ति के लिए, उसके लिए यज्ञ है। तो वो गृहस्थियों के लिए होता है और आप गृहस्थी हैं, तो ठीक है, वो कर्म गलत बिल्कुल भी नहीं है, ये सकाम कर्म है। मुक्ति कौन से कर्म से होगी? निष्काम से, सकाम से नहीं होगी। सकामता से आप भौतिक ऐश्वर्य को छू सकते हैं, बुलंदियों को छू सकते हैं, लेकिन परमात्मा के आनंद को स्पर्श नहीं कर सकते, उसको नहीं पा सकते। उसके लिए तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए महर्षि दयानंद जैसी प्यास और नचिकेता जैसी प्यास चाहिए। हम तो छोटे छोटे प्रलोभनों में ही डूब जाते हैं। नचिकेता का प्रसंग आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। वाजश्रवस एक ऋषि हुए, उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, हम तो सामान्य यज्ञ करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का संपादन किया। तो वो क्या कर रहे थे? वो दान दे रहे थे लोगों को। जैसे यहाँ आते हैं ना जो लोग यज्ञ करा रहे हैं, उनको दक्षिणा देंगे कि नहीं लोग? आप लोग यज्ञ करने आते हैं, दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे? हाँ कि ना? देंगे ना। तो ऐसे ही दक्षिणा वे दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो गायें थीं वो भी उनको दे दी। वहाँ पर जितने तपस्वी ब्राह्मण पंडित आचार्य मुनि जितने भी सन्यासी जो लोग आए थे तो दान दे रहे थे। तो गाय या उनके पास जो भी धन था, उन्होंने कहा मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं सब कुछ इनको दान दे दूंगा, सब कुछ। अब छोटा बच्चा था नचिकेता, छोटा बच्चा था, तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कहा पिताजी आप सबको दान दे रहे हो, इसको भी दे रहे हो, इसको भी दे रहे हो, कह रहे हो कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। वैसे तो आप बूढ़ी बूढ़ी गायें दान में दे रहे हो, लेकिन मैं आपको सबसे प्यारा हूँ, मुझे किसे दोगे? मैं भी तो आपकी संपत्ति, कहते ना मैं, हमारी धन दौलत तो हमारी संतान नहीं है, कहते कि नहीं? तो वो कह रहे मैं भी तो आपकी संपत्ति जी हूँ, तो मेरे को किसको दान दोगे? तो उसने कहा अरे छोटा बच्चा है, बहक गया है, ऐसी ऐसी बात कर रहा है। बच्चे कभी दान में देने के लिए थोड़े ही होते हैं। बच्चों को कोई दान में देता है क्या? धन संपत्ति को देते हैं। उन्होंने कहा मुझे किन को देंगे? तो 2-3 बार उन्होंने कहा। पहले तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ा उनको कि नहीं जाने दो, बच्चा है। लेकिन उसने बार बार बोला तो एकदम गुस्से में आकर के बोले कि आपको, तेरे को मैं दूंगा, किसको? मृत्यु को दूंगा मैं, मृत्यु के मुंह में जाएगा तू। बहुत हद कर दी, तब से पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है। तो और जो आचार्य थे वो एकदम ये सोच रहे इन्होंने ये क्या बोल दिया, क्योंकि
याज्ञिक हैं, इतना बड़ा यज्ञ किया है, बोल दिया तो पूरा करना ही है, तो इन्होंने बोल तो दिया है, अब इसे किसे देंगे। तो मृत्यु का अर्थ, वैसे तो आप जाएंगे ना गुजरात में, वो एक मंदिर है, एक संप्रदाय है, वो कौन सा है गिरिराज जी? अक्षरधाम। उसमें आप जाएंगे ना, कभी गए हैं अक्षरधाम? दिल्ली में भी, यहाँ तो दिल्ली में भी वो एक ही कहानी है। आप वहाँ जाएंगे तो एक वो चलता है प्रोजेक्टर पर, एक कठोपनिषद की कथा चलती है, पानी पर वो चलाते हैं फव्वारे पर, तो उसमें तो मृत्यु ऐसा ऐसा दिखा देते हैं कि वो काल है, ये सब खा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। संस्कृत में कहते हैं मृत्यु आचार्य को कहते हैं, आचार्य मृत्यु और वरुण, है ना। तो आचार्य मृत्यु है, तो उनने कहा इसे किसे देंगे, तो मृत्यु को देंगे। तो उनको भेज देते हैं यमाचार्य के पास कि जाओ तुम यहाँ पर। अब यमाचार्य उस समय वहाँ पर घर पे थे नहीं, अब आज जैसी व्यवस्था उस समय थी नहीं। अब आज तो जो ब्रह्मचारी हैं वो गुरुकुल में जाते हैं तो पहले तो पता लगाते हैं व्हाट्सअप से कि वहाँ के आचार्य का पता क्या है, फिर वो मैसेज कर देते हैं आचार्य जी आप वहाँ पे मिलेंगे, तो वो कह देंगे ना मैं तो शिविर में हूँ। जैसे अभी मेरे से कोई मिलने आए उधर के आप हैं, तो मैं कह दूंगा कि मैं तो यहाँ हूँ। तो उस समय व्हाट्सअप तो चलता नहीं था, तो वो तो ऐसे ही चले गए। अब वहाँ गए तो देखा तो उस कुटिया पर, अपने आश्रम पर यमाचार्य है ही नहीं। तो उनकी जो देवी जी थी, उनकी सहधर्मिणी पत्नी थी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा मुझे आचार्य से मिलना है। तो उन्होंने कहा वो तो अभी यहाँ है नहीं। तो वो कब तक आएंगे कि पता नहीं। तो वो 3 दिन तक उनके दरवाजे पर भूखे ही बैठे रहे, उन्होंने भोजन भी नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक आचार्य जी से नहीं मिल लूँगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। तो फिर वहाँ पर उनमें बहुत सारा संवाद होता है, और 3 दिन बाद आचार्य जी लौट करके आ जाते हैं। कहीं गए होंगे आत्मा से संबंधित ज्ञान देने के लिए, जैसे आचार्य जी जाते रहते हैं प्रचार में, ऐसे ही। तो 3 दिन बाद लौटे तो देखा एक बच्चा उनके दरवाजे पर बैठा हुआ है। तो जब भी उनसे मिले तो अपनी देवी जी से उन्होंने पूछा कि ये जो बालक है ये किस लिए आया। उन्होंने कहा पता नहीं, तब से जिद कर रहा है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, कह रहा है आपसे मिल करके ही जाऊंगा। तो फिर उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो पिताजी ने आपको ही सौंप दिया है। तो जब उनसे बहुत सारा संवाद होता है तो उसमें वे कहते हैं, तो उन्होंने कहा बेटा तुम ये बताओ मेरे दरवाजे पर, मेरी कुटिया पर क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, मेरे 3 प्रश्न हैं, तब खाना खाऊंगा। तो उनने कहा कि खाना खा लो। उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा। तो उनने कहा फिर ऐसा कर, तू 3 प्रश्न पूछ ले, मैं तुझे उसके उत्तर दे दूंगा। क्योंकि उपनिषद में एक स्थान पर आता है कि हमारे घर पर कोई अतिथि आया हो, कोई ब्राह्मण आया हो, और उसको यदि हमने भोजन नहीं कराया तो वो हमारे पुण्यों का हरण कर ले जाता है। तो हमने जितने पुण्य किए ना उसमें से कुछ क्षीण हो जाते हैं, उपनिषद ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा भले ही आचार्य हैं लेकिन पाप पुण्य में तो है ही वो, तो उस वृत्ति में जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो उसके बदले में बेटा ऐसा कर, तो कुछ पूछ ले, मैं तेरे को उत्तर दे दूंगा। तो उन्होंने उसके सामने 3 प्रश्न रखे। तो पहला तो यही वरदान मांगा, वरदान था वो प्रश्न क्या। तो उन्होंने कहा 3 वरदान मांगो। तो वरदान, पहला ही वरदान उन्होंने मांगा कि पिताजी से झगड़ा होके आया है, हम जो अपना झोला उठा के चले आए हैं, पिताजी हैं हमारे नाराज, अब हम यहाँ से लौटेंगे तो वे होंगे बहुत क्रोधित, बहुत गुस्से में, लाल पीले हो रहे होंगे। तो आप ऐसा कुछ कर दो कि मैं यहाँ से लौटूं और मेरे पिताजी मुझे प्रेम से स्वीकार करें, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा न करें। अब जैसे आज होते तो आज तो यही कह देते कि आचार्य जी आपको हमारे पिताजी बहुत मानते हैं, एक बार फ़ोन करके उनसे कह दो कि गुरुकुल में आ गया है बच्चा, कोई बात नहीं है, मैं इसे कुछ समझा बुझा दूंगा, वो आएगा, आप उसे प्यार से रख लेना। अब उस समय की उनकी जो व्यवस्था रही होंगी वैसा उन्होंने वरदान दे दिया। तो उनने कहा फिर दूसरा वरदान मांगो। तो दूसरे वरदान में तो वो त्रैनचिकेत अग्नि की बात है। तो वो तीसरा जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ की जो संधि होती है और गृहस्थ से वानप्रस्थ की जो संधि होती है, वानप्रस्थ से संन्यास की जो संधि होती है, उनके विषय में बताया। और वास्तव में मूल बात थी तीसरे वाली, तो दोनों के विषय में उन्होंने बता दिया। तो तीसरा वरदान उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके विषय में मुझे बताइए। क्या पूछा उन्होंने?
मृत्यु के बाद क्या होता है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे ही उनके प्रश्न हो गए। सीधे चेतनता पे जाकर बात कर रहे हो, संसार की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो कह रहे इसके बाद ये सब क्या होता है, इसके बारे में मुझे बताइए, यही वरदान दो, इसका समाधान मेरे लिए कर दो, तो मैं मानूंगा कि ये वरदान मुझे मिला है। तो आचार्य कहते हैं कि बेटा तेरे खेलने कूदने के दिन हैं, तो जा मेला कर, लॉलीपॉप खा, थोड़ा सा घूम फिर, है ना। आज की भाषा में होते तो यही बोलते, उपनिषद की थोड़ी दूसरी भाषा है। तो वो कहते हैं तुम्हें इन चीज़ों से क्या लेना देना है, तुम तो अभी तुम्हारी आयु ही क्या है, तो तुम तो ये मांगो। अब उनको लालच दे रहे हैं बहुत सारा, तो एक पद का लालच दे देते हैं। पद का लालच देते हैं, वे कहते हैं कि मैं तुझे इतना बड़ा साम्राज्य दे दूंगा कि तेरी जहाँ तक इच्छा हो, तुझे लगे कि वहाँ तक पृथ्वी का अंतिम छोर है और वहाँ तक कुछ सम्राट और वो साम्राज्य जिनका चलता है, और वहाँ तक तू चाहता है कि तेरा साम्राज्य हो जाए, तो वो तू मांग ले, मैं तेरे को दे दूंगा। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मत मेरे से पूछ, ठीक है। अभी हम ये बात अपने ऊपर लें। हम अच्छा, उसने नचिकेता ने तो उसको ठुकरा दिया ऑफर को, जो ऑफर मिला उसने कहा, उसने विचार कर लिया उस पर, उसने कहा इसका क्या है, ये तो कार्यकाल है, किसी सम्राट का आयु रहेगी तब तक रहेगा। तो उसने कहा नहीं ठीक है, आयु भी तू चाहे जब तक जी ले, 1000 साल कर दूं तेरी, 2000 साल कर दूं, 5000 कर दूं, बोल कितनी चाहिए, जी भर के भोग। तो उसने फिर भी कहा कि ये तो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, ये मुझे नहीं चाहिए। उसके पीछे उसके बहुत सारे विचार उसमें चल रहे हैं। तो अब ये सोचिए कि अब ऐसा ऑफर हमें मिले, अब आप सत्संग सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं हम 2:30 बजे से, तो लगभग 2 घंटे हमको होने वाले हैं। अभी आ जाता है हमारे पास, सोच लीजिए कि अभी दिल्ली से फ़ोन आ जाता है बीजेपी कार्यालय से, ठीक है। अभी आप परमात्मा के विषय में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, संसार की बात सुन रहे हैं या परमात्मा की बात? अभी जो बात है जो चल रही है वो आत्मा परमात्मा की आध्यात्मिक चर्चा है। वहाँ से जेपी नड्डा का फ़ोन आए कि हम आपको यहाँ से एमएलए बनाना चाहते हैं और मीटिंग हो रही है हमारी, और अभी आ जाओ, आपको अभी 4:30 बज गए, फ्लाइट से आओ या गाड़ी से, 6-7 बजे तक दिल्ली पहुँचो हर हालत में। आपका उत्तर क्या होगा? आप प्रवचन सुनेंगे कि दिल्ली जाएंगे? दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली जाएंगे। हम पहुंचेंगे दिल्ली। देखो अब प्रवचन का क्या है, फिर सुन लेंगे। ये कहाँ से आए हैं? प्रशांत जी मुरैना से, रविशंकर जी के मित्र हैं, इनसे फ़ोन करवा देंगे, ये फिर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, और ना भी आएंगे तो मुरैना कोई दूर नहीं है, ये तो यहीं रहते हैं। दिल्ली से फ़ोन तो बार बार आने वाले नहीं हैं, तो क्यों ना एमपी बन लिया जाए, क्यों ना एमएलए बन लिया जाए। एमपी एमएलए तो दूर की बात है, यहाँ आपको कोई पार्षद भी बना दे तो भगदड़ मच जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे हम जैसे लोगों के, आप में से मैं भी हूँ, हम सब एक ही हैं, बस मैं बता रहा हूँ इसलिए आपके अपोजिट बैठा हूँ, हम सब एक ही हैं। तो हमारी तो स्थिति यही है। तो मैं समझा रहा था कि हम जैसे लोगों के लिए ईश्वर नहीं है। हाँ, हम उनके भजन सुन सकते हैं, हम उनके विषय में बात कर सकते हैं, वो ठीक है। हमारी वो स्थिति नहीं है, तब तक यही करते रहें, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन स्पीड से बढ़ें तो अच्छा है। हर व्यक्ति गति चाहता है कि जल्दी चलो, जल्दी बढ़ो, जल्दी बढ़ो, तो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, तो हमारी गति बढ़े तो और अच्छी बात है। उन्होंने और भी ऑफ़र दिए कई सारे उनको, उनने कहा कि तुम अभी युवक भी हो जाएगा, तू वरदान मांगता है तो चल तेरे को जवानी भी दे देते हैं। और जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां जो सम्राटों के पास नहीं है, ऐसी स्त्रियां मैं तुमको दे सकता हूँ, ठीक है। अब वो पुरुष थे इसीलिए स्त्रियों का वरदान दिया। यदि नचिकेता के स्थान पर कोई लड़की कन्या होती तो उनको पुरुष का वरदान देते कि तुम्हें जो चाहिए, जैसा भी सम्राट जो राजकुमार हैं आप छांट लो, एक नहीं और चाहिए तो और बताओ। तो हम दोनों में से ही हमारे अंदर क्या होगा? हम तो उनके सबसे सुंदर जो हो वो बता दे, मैं तेरे को दिलवा दूंगा, यही वरदान मैं तेरे को देता हूँ अगर चाहिए तो हम पहले तो जिसके जो दिमाग में होगा तो उसका नाम ले देगा कि मुझे तो उससे दिलवा दो, उसे मेरी रानी बना दो, उसे मेरा राजा बना दो। नहीं जानते हैं तो गूगल करेंगे, भारत की सबसे सुंदरी कौन है, भारत का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है ना। हम तो झटपट इसी में लगेंगे। और यमाचार्य तो बस यही कर रहे थे ना,
यमाचार्य तो क्या कर रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो उनने कहा ये क्या है, शरीर का क्या है, इसके अंदर क्या सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। 4 दिन बाद बीमार पड़ जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जो अच्छे से दिखने वाले हैं वो बिस्तर से उठते हैं तो भूत जैसे दिखते हैं। तो शरीर में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये लॉलीपॉप मुझे मत पकड़ाओ। ठीक है, वो उपनिषद में ऐसा नहीं कहा, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके भाव यही है। वे कह रहे हैं आचार्य जी क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो, स्त्री ले ले, पुरुष ले ले, पैसा ले ले, पद ले ले, प्रतिष्ठा ले ले, ये सब जानने नहीं आया हूँ मैं इधर। मैं जो पूछने आया हूँ उसका उत्तर दो, वो वरदान दो मेरे को। आत्मा से नीचे तो अपन सुनने का ही नहीं है। नचिकेता कह रहे हैं आत्मा से नीचे की तो अब बात ही नहीं होगी इधर। आपको वरदान देना है, ये बताओ कि मरने के बाद क्या होता है, बस इससे नीचे समझौता नहीं है। तो जो मोह माया में फंसे हुए हैं उनके लिए परमात्मा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सामने तो यदि परमात्मा स्वयं आकर के ये विकल्प रख दे कि एक तो मैं हूँ और एक ये है आरबीआई से नए नोट छपे हैं और एक ट्रेन का डब्बा फुल है, अब आपको इसमें से जो चाहिए वो ले जाओ। हम डब्बे की ओर भागेंगे बिना सोचे समझे। भागेंगे कि नहीं भागेंगे? पैसा बोलता है, पैसे में ताकत होती है ना, कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है। अच्छा, परमात्मा तो मरने वाला है नहीं कि मर जाएगा? नहीं मरने वाला ना, सरकार भी नहीं बदलनी है उसकी। हाँ, नोट का तो ये है कि नोटबंदी भी हो जाए, पुराना वाला बंद भी हो सकता है। तो पता नहीं, अभी जो मिल गया है उसका भोग कर लो, जितना करना है कर लो, इसे ये खरीद लूँगा, इससे वो खरीद लूँगा। हमारे पास हज़ारों ऑप्शन है, विकल्प हैं। कल मैं कह रहा था कि जिसके पास विकल्प है उसके पास परमात्मा नहीं है, बाकी सब कुछ है। परमात्मा एकदम निर्विकल्प स्थिति के लिए है। तो महर्षि दयानंद ने जिस बात के लिए आर्य समाज की स्थापना की, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के आनंद को जाना, ईश्वर के आनंद को चखा, उसके लिए उन्होंने त्याग किया, संघर्ष किया, तप किया और उन्होंने जाना वास्तव में कि संसार है दो कौड़ी का है, इसमें कोई भी रस नहीं है, ये नीरस है। रस तो केवल परमात्मा में है। रसो वही सह, वही है, तृप्त है वो। जैसे अभी मैं जो मंत्र बोलता रसे न तृप्तो, रस से परमात्मा तृप्त है और जो उससे मिल जाएगा वो भी तृप्त हो जाएगा। तो तृप्ति की जो मैं बात कर रहा था कि जो मन को जो तृप्ति मिलेगी, तो परमात्मा जो रस से परिपूर्ण है उसमें हम डूब जाएंगे, उससे हमारा साक्षात्कार हो जाएगा, तभी पूर्ण तृप्ति मिलेगी। नहीं तो हम ऐसे चक्कर, वो कहते हैं ना एक चक्की पीसिंग, तो चक्की पीस रहे हैं, पीसते रहेंगे तो दुखों की चक्की में हम पिसते रहेंगे। तो आपने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।